हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप देख रहे हैं पारिजात टेक्निकल क्लास। पारिजात टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी पिछली क्लास आपने देखा कि ओम का नियम और प्रतिरोध का नियम। तो प्रतिरोध किस किस पे डिपेंड करता है और ओम का नियम क्या है। तो अब इन सब के बाद सीरीज में जब हम आते हैं तो आता है प्रतिरोधों का संयोजन। तो आज की आपकी क्लास जो है प्रतिरोधों का संयोजन पे है। तो आप को जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप का इसमें से क्वेश्चन पूछता है वो सब बताया जाएगा, साथ ही न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा, कैलकुलेशन भी बताया जाएगा। बस आप वीडियो पे बने रहें। तो आइए चलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रतिरोध के संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जैसे कि हम अगर मार्केट में गए, मान लीजिए मार्केट में 4 ओम का प्रतिरोध है, 5 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का प्रतिरोध है, 2 ओम का है, 1 ओम का है, और आपको चाहिए 4.5 ओम का, जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है 4.5 ओम का। तो आप क्या करेंगे, आप प्रतिरोध ले लेंगे अलग अलग से, और उसी को हम संयोजन के माध्यम से घटा बढ़ा के अपना जितना हमें चाहिए उतना पूरा कर लें। पहली आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता, परिपथ में सुगमता प्रदान करने के लिए भी हम करते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है, मेन उद्देश्य, संयोजन का मेन उद्देश्य सब इतना ही है कि आपको जितनी क्षमता का प्रतिरोध चाहिए, अगर उतनी क्षमता का मिल रहा है तब तो आप एक लगा देंगे। अगर मार्केट में उतनी क्षमता का प्रतिरोध आपको नहीं मिल रहा है तो आपको किसी सहायता लेनी पड़ेगी। जब आप सहायता लेंगे तो उसे या तो श्रेणी क्रम में जोड़ें, या तो समांतर क्रम में जोड़ें, या तो मिश्रित क्रम में जोड़ें। कैसे भी जोड़ के आपको जितनी आवश्यकता है, नेसेसरी है, उतना आप प्राप्त करना चाहेंगे। तो उन्हें हम जिस क्रम में जोड़ेंगे वही हो जाएगा प्रतिरोधों का संयोजन। तो इसे हम 3 क्रम में जोड़ते हैं। प्रतिरोधकों को हम जो है 3 क्रम में जोड़ते हैं। तो पहला होता है श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है समांतर क्रम, और चौथा होता है, तीसरा होता है मिश्रित क्रम। देखिए, इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लेंगे तो अभी हमें आगे समझने में और आसानी होगी। श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ, लाइनबद्ध। जिस तरीके से हम एग्जाम मतलब अपने स्कूल में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो हम एक क्लास के बच्चे एक लाइन में लगे होते हैं, दूसरे क्लास के दूसरे लाइन में लगे होते हैं, या फिर हम कहीं जाते हैं फॉर्म लेने या कहीं जाते हैं टिकट लेने, तो हम एक लाइन में लगे होते हैं। उस तरीके से हम इसमें लाइनबद्ध रहते हैं। समांतर को हम पैरेलल भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम दो लाइन साथ में चलाएंगे और देखेंगे बगल से, तब उसे हम पैरेलल कहेंगे। या दो लाइन साथ में चलाएंगे और देखेंगे उसके इंड छोर से, या शुरू छोर से, या अंत छोर से, तब उसे हम कहेंगे कि दोनों लाइनें समांतर आ रही हैं। ये देखिए, ये 2 मार्कर हैं, इन दोनों को आगे पीछे जोड़ देगा, ये आपकी सीरीज हो गई, क्योंकि ये एक लाइनबद्ध हो गए। इन्हीं दोनों को ऐसे जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के समानांतर हो गए, समांतर हो गए। फिर मिश्रित क्या होता है, तो इसी मिश्रित को हम मिक्स्ड कहते हैं। एक मिक्स्ड कह देंगे, और एक इन दोनों का मिश्रण हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। और एक तीसरा हो जाएगा श्रेणी समांतर संयोजन। इसको मतलब 3 नामों से कहा जाता है। इस नाम को बताने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कभी कभी हम पढ़ लिख के कितना भी गए होते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं और परीक्षक जो होता है, जो हमारा पेपर आता है, वो हमारे पढ़े हुए शब्द से नहीं आता है, प्रश्न वही रहता है, तो उसमें हम भटक जाते हैं। तो इसको हम श्रेणी क्रम को हम क्या पढ़ सकें, लाइनबद्ध। समांतर क्रम को पैरेलल या समांतर। मिश्रित क्रम को हम चाहे कहें कंपाउंड, चाहे कहें मिक्स्ड, और चाहे कहें श्रेणी समांतर क्रम। तो अब इस पर क्या है, सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको श्रेणी क्रम में। तो देखिए, श्रेणी क्रम का संयोजन समझना बड़ा ही सरल है। देखिए, श्रेणी क्रम का जो संयोजन होता है, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक कल्पना करनी है, आपको सिर्फ एक मान लेना है दिमाग में कि श्रेणी कैसे बनेगी। तो अच्छा, जो श्रेणी क्रम का संयोजन होगा यही बैटरी का भी होगा। तो आप चाहे सेल का संयोजन पढ़ेंगे, चाहे प्रतिरोध का संयोजन पढ़ेंगे, दोनों एक जैसा है। तो इसमें करना क्या है कि आप ऐसे हाथों को फैला लीजिए और आप कल्पना कर लीजिए कि
आपका हाथ कोई दूसरा पकड़ रहा है, तो आपका ये हाथ कोई दूसरा पकड़ रहा है, फिर उसका कोई दूसरा पकड़ रहा है, फिर उसका कोई दूसरा पकड़ रहा है, ऐसे ही एक लाइन बन जाए इस तरीके से। आपका ये हाथ उधर वाला पकड़ ले, इधर वाला ये पकड़ ले, तो इस तरीके से जब आपकी लाइन बन जाएगी तो इसे आप श्रेणी क्रम कहेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आपको मार्कर से बता दिया गया कि ऐसे 4 6 10 मार्कर हों, ऐसे आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, मान लीजिए ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है। तो इसी को हम क्या करें, आपस में जोड़ दें, लाइनबद्ध कर दें। लाइनबद्ध करना है तो हमें लाइनबद्ध करना है तो इस प्रतिरोध का पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, इसका पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, इसका पहला बिंदु, दूसरा बिंदु। तो पहले का दूसरा, दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा, तीसरे के पहले से, ऐसे हम क्या करेंगे, इसे जोड़ते चले जाएंगे, इसे हम जोड़ते चले जाएंगे। तो इस संयोजन को हम जो है कह देंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन है। इस तरीके से हमारा श्रेणी क्रम चलेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर हमें भ्रमित करने के लिए, हम पढ़े लिखे बहुत होते हैं लेकिन इस तरीके से दे देता है, इस तरीके से समांतर क्रम के रूप में दिखाई देने लगता है, समांतर क्रम के रूप में, लेकिन रहता है वो जो है वही। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम कल्पना करते हैं कि इस पे जो है, कल्पना करते हैं कि हम अपने दोनों हाथों से एक छोर को इसको पकड़ ले, एक छोर को इसको पकड़ ले और इसको ऐसे ऐसे खोल के सीधा कर दी। जैसे ऐसे खोल के सीधा करेंगे तो ये भाग इसी के आगे बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाएगा। और अब इसे हम फिर देखेंगे तो ये हमारा जो है श्रेणी क्रम में आ जाएगा। ऐसे ही और भी चीज़ें हैं जो आपको आगे बताई जाएंगी, तो आप वीडियो को पर बने रहें तथा आप अपने समय का सदुपयोग करते रहें। देखिए, ये हो गया श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में हम कह सकते हैं कि ऐसा परिपथ जिसमें रास्ता चलने का सिर्फ एक माध्यम हो। रास्ता चलने का, देखिए इसमें रास्ता चलने का कई माध्यम है, इसमें रास्ता चलने का एक ही माध्यम है। ये इधर से हम चल रहे हैं तो एक चल रहे हैं। तो जब रास्ता का एक माध्यम होता है तो वहाँ पे हमें क्या है कि हमारा करंट जो होता है वो समान बहता है। अच्छा, जब करंट समान बहेगा, इसे मान लें R1, इसे मान लें R2, इसे मान लें R3, तो इसमें करंट क्या है, समान बहेगा। तो करंट जो होगा वो तीनों का समान होगा, यानी कि IT जो होगा, टोटल करंट जो होगा वो I1 बराबर होगा I2 बराबर होगा I3। करंट बराबर रहता है। अच्छा, जब इस क्वेश्चन में पूछता है कि श्रेणी परिपथ में करंट बहने का पथ कितना होता है, तो एक पथ होता है, एक रास्ते से करंट बहता है। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। अच्छा, जब धारा समान रहती है तो वोल्टेज जो है वो घटेगी। तो वोल्टेज कैसे होती है, वोल्टेज जो होती है, जहाँ पे जितनी वोल्टेज दी जाती है, जितनी भी वोल्टेज यहाँ पे दी जाती है, जितनी भी वोल्टेज यहाँ पे दी जाती है, वो इसमें ड्रॉप हुई वोल्टेज, इसमें ड्रॉप हुई वोल्टेज, इसमें ड्रॉप हुई वोल्टेज हमें के बराबर होती है, यहाँ पे हमें पुनः मिलती है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई इसका R1 का वोल्टेज, R2 का वोल्टेज और R3 का वोल्टेज, क्योंकि हम जितने वोल्टेज यहाँ पे दे रहे हैं वो वोल्टेज जो रेजिस्टेंस 1 में ड्रॉप करेगा, रेजिस्टेंस 2 ड्रॉप करेगा और रेजिस्टेंस 3 ड्रॉप करेगा, ये तीनों को जब जोड़ लेंगे तो हमारा फिर कितना वोल्टेज हम दिए हैं ये पता लग जाएगा। जैसे कि हमारी जेब से 100 रुपया निकला हो, हमें याद करना हो कि हम कहाँ कहाँ खर्च किए हैं, तो हम श्याम को 20 रुपये दिए हैं, रमेश को 20 रुपये दिए हैं, धनेश को 20 रुपये दिए हैं, इनको 20 रुपये दिए हैं, उनको 20 रुपये दिए हैं। इस तरीके से करके हम जान जाते हैं कि हाँ हमारे पास 100 रुपये है। तो इसी तरीके से, अच्छा, ये आपका एक मेन इक्वेशन हो जाता है कि श्रेणी परिपथ में धारा सदैव समान बहती है। श्रेणी परिपथ में हमें मतलब श्रेणी परिपथ में धारा के बहने का एक मार्ग होता है। ये दो क्लियर हुआ। अब तीसरा इसमें आता है कि श्रेणी परिपथ में वोल्टेज जो होता है वो प्रतिरोधों के ड्रॉपों को योग के बराबर होता है। जैसे VT जो होता है रेजिस्टेंस के योग के बराबर होता है वोल्टेज ड्रॉप के। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब इसमें हम इक्वेशन निकालते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि यहाँ देखिए
V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, V के स्थान पे I इंटू आर टी, क्योंकि ये वी टी के बराबर है। बराबर इसमें लिखेंगे I इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री। अब इसमें देखने पे क्या मिल रहा है कि I इंटू आर टी बराबर आई, तो आई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसको जब हम यहाँ पे कॉमन ले लिए, फिर यहाँ देख रहे हैं तो ये और ये कट जाएगा, इसको हम आगे लाइन में बता दे रहे हैं। यहाँ पे कॉमन लिए हैं, यहाँ पे आई RT बराबर आई R1 R2 और R3। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आई कट जाएगा, तो RT बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। RN ये शो करता है कि हमारे रेजिस्टेंस का नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे श्रेणी क्रम में रहेंगे तो हम सबको ऐसे जोड़ देंगे। अभी हमने एग्जांपल आपको 3 रेजिस्टेंस पे दिया है, हम 4, 5, 10, 12 जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे उन सबको जोड़ देंगे। रेजिस्टेंस को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आप जान लिए कि हमें जितने मान की आवश्यकता है उतना मान का मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो हम रेजिस्टेंस क्या करते हैं, अनेक रेजिस्टेंस को इकट्ठा करके उन्हें हम श्रेणी क्रम या समांतर क्रम या मिश्रित क्रम में संयोजित करके अपने टारगेट को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए रेजिस्टेंस का संयोजन किया जाता है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये हो गया कि इसमें करंट के बहने का एक रास्ता होता है, वोल्टेज ड्रॉप का योग जो होता है टोटल वोल्टेज के बराबर होता है। फिर ये RT बराबर R1 R2 R3 R4। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सिर्फ करंट स्थिर होता है। विद्युत की 3 मौलिक राशियां हैं, विद्युत के 3 मौलिक कारक हैं, एक वोल्टेज, एक करंट और एक प्रतिरोध। तो यहाँ पे सिर्फ करंट स्थिर है तो वोल्टेज और प्रतिरोध दोनों अप डाउन होगा, दोनों घटते बढ़ेगा। तो इसमें देखिए वोल्टेज तो घट बढ़ गया, इसको निकाल दिए। अब हमें निकालना था कि प्रतिरोध भी घटे बढ़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए करंट को स्थिर किया गया, वोल्टेज घटा बढ़ा, और फिर इसी की सहायता से हम जब यहाँ पे आए तो हमने देखा कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो भी वोल्टेज के जो रेजिस्टेंस का ड्रॉप होता है उस ड्रॉप के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉप के योग के बराबर है ये। तो यहाँ पे देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा। अब आगे थोड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बतानी हैं जो हमारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ये आ रहा है वीडियो में, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए ये क्लियर हो गया, हमारे पास श्रेणी क्रम का करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध क्लियर हो गया। करंट सदैव स्थिर रहता है, हर रेजिस्टेंस में बराबर रहेगा क्योंकि बहने का पथ एक है। अच्छा, वोल्टेज हर रेजिस्टेंस का अलग अलग रहेगा। अच्छा, फिर रेजिस्टेंस भी हर रेजिस्टेंस का अलग अलग रहेगा, ये तो फिक्स ही है। अच्छा, सबका टोटल वोल्टेज ड्रॉप, टोटल रेजिस्टेंस ड्रॉप RT के बराबर या VT के बराबर रहता है। अब इसमें एक मेन चीज़ आता है, सबसे आसान तरीका जो क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछता है एग्जामिनर में होता है कि क्या किसी परिपथ, अच्छा इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग जो है हम सजावटी लड़ियों में करते हैं, सजावट की लड़ियों में करते हैं। अच्छा, पहला तो काम हो गया कि इसका उपयोग सजावट की लड़ियों में करते हैं। दूसरा उपयोग कहाँ करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे द्वारा वोल्टेज ड्रॉप किया जा रहा है तो इसे हम वोल्टेज ड्रॉप भी किया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें क्या आता है अगला कि श्रेणी क्रम में मेन चीज़ जो आपका चलने जा रहा है, एग्जामिनर सबसे ज़्यादा यहीं से पूछता है कि श्रेणी क्रम का प्रतिरोध जो होता है वो अधिकतम कितना हो सकता है। तो जो परिपथ का प्रतिरोध होगा, जैसे देखिए R1 R2 R3 R4, ये है R2 R3 R4। हो सकता है लिखावट में थोड़ा वो हो तो समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 5 ओम, यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 12 ओम और यहाँ पे 4 ओम है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के मान में जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा
उस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध उससे भी बड़ा आएगा। ये पहचान है। आपसे अगर कहते जाए कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा तो हम सूत्र लगाएंगे RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। RT पे 5 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 4 हम जोड़ देंगे तो 15 12 27 और कितना हो गया 27 31। ये तो हमारे बताने का मतलब क्या था, यहाँ पे देखिए हमारे बताने का मतलब ये था कि श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध कई प्रतिरोध आपस में जुड़ रहे हैं 1 2 3 4 5 जितने प्रतिरोध आपस में जुड़ रहे हैं उन प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद हम ये देख लें कि उस प्रतिरोध में सबसे बड़ा प्रतिरोध मान क्या है। तो इस प्रतिरोध में सबसे बड़ा मान प्रतिरोध जो है वो 12 है। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो इससे बड़ा आएगा। तुल्य प्रतिरोध इससे बड़ा आएगा। देखिए तुल्य प्रतिरोध इससे बड़ा आएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ने पे जैसे जैसे हम जोड़ते जाते हैं रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं। देखिए एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक वहाँ था, एक वहाँ था, तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो सबसे बड़े मान का प्रतिरोध है उसके बाद जो प्रतिरोध है वो भी जुड़ जाएगा उसमें। तो सबसे बड़े मान का प्रतिरोध जो है उससे बड़ा आएगा। अच्छा, यही जब हम समांतर क्रम में चलते हैं जितने प्रतिरोध हम जोड़ते जाएंगे हमारा रेजिस्टेंस उतने कम होता जाएगा। जितने प्रतिरोध हम बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस हमारा उतना ही कम होता जाएगा। तो ये मेन चीज़ है कि सबसे बड़े प्रतिरोध से बड़ा मान आएगा श्रेणी क्रम में टोटल रेजिस्टेंस का। अच्छा, यहीं पे एक कंडीशन बनती है जब समान रेजिस्टेंस जुड़े हों जैसे कि R1 R2 R3 और R4। R1 R2 R3 और R4 इसमें जो है 4 का हो 4 का हो 4 का हो 4 का हो 4 ओम के सभी हैं। तो जब 4 ओम के सभी प्रतिरोध आ जाएं तो इन्हें हम चाहे उस हिसाब से निकाल लें, 4 जोड़ लें, चाहे जब प्रतिरोध का मान समान हो तो उनका एक सूत्र बताया गया है, क्वेश्चन में भी देता है ऑप्शन के लिए NR N इंटू R। N का मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, N का मतलब हुआ नंबर ऑफ, R का मतलब हुआ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों की कुल संख्या और इसके प्रतिरोध का मान। तो प्रतिरोधों की कुल संख्या 4 गुणे प्रतिरोध का मान 4। अगर आप इसे ना समझ पाएँ क्योंकि दोनों अंक समान हो गया तो इसे आप 5 कर लें। इसे आप जब 5 कर लेंगे तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे क्योंकि एक प्रतिरोध का मान गुणे पूरे प्रतिरोधों की संख्या N इंटू R। N का मतलब हुआ प्रतिरोधों की संख्या और R का मतलब हुआ रेजिस्टेंस वैल्यू। तो ये हो गया, तो बराबर 20 ये आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास प्रतिरोध का लगभग पूरा ही हुआ है, थोड़ा 2-4 शब्द बचे हैं उसे आप सुन लीजिए। जो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं लास्ट में ही भी छू रहे हैं वीडियो को तो भी आपके काम आएगी। इसमें क्या करना है कि प्रतिरोध में करंट बराबर रहेगा, ठीक। प्रतिरोध में करंट, श्रेणी क्रम का जो प्रतिरोध होगा उसमें करंट बराबर रहेगा, उसमें कोई संशय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहने का पथ एक ही है, इसलिए करंट बराबर रहेगा। अच्छा, जब करंट बराबर हो गया तो 2 राशियाँ और बची हैं, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। हमें उनको भी पता करना है कि वो क्या है। तो जब वोल्टेज को हम पता किए तो पता लगा कि हर यहाँ पे एक परिपथ में जब हम वोल्टेज देंगे तो उसके हर रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, हर रेजिस्टेंस जो वोल्टेज का ड्रॉप करेगा उसका योग जो होगा टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। तो हम इसको कर दिए, टोटल वोल्टेज के बराबर कर दिए। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस को पता करने के लिए हम इसी के आधार पर चलने लगे। तो V बराबर IR होता है तो उसी को हम IR से कर दिए। IR से यहाँ पे करते करते हमें मिला कि RT बराबर R1 R2 R3, मतलब कि श्रेणी क्रम के प्रतिरोध का रेजिस्टेंस जो होता है वो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है हर प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन उठाता है ऐसे ही। फिर आता क्या है कि इसका संयोजन कैसे करते हैं। संयोजन तो आप बता दिया, अब इसका हल कैसे करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अगर श्रेणी क्रम के 4 रेजिस्टेंस दे दिए गए हैं 1 2 3 4 5 ओम 10 ओम चाहे जो ओम हो,
तो हम ये उसका आंसर जब आएगा ऑप्शन में हम जब जाएंगे, या कभी कोई क्वेश्चन भी पूछता है कि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध डाट 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 कितना होता है, कुल प्रतिरोध के बड़े अंक से बड़ा कि छोटे अंक से छोटा कि मध्य का, कि ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा 4 प्रतिरोध, 5 प्रतिरोध, 10 प्रतिरोध जो दिया रहेगा उसमें जो सबसे बड़ा अंक रहेगा उस प्रतिरोध से बड़ा आएगा, उससे बड़ा आएगा, क्योंकि हमने 1 को जोड़ा, 2 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, 4 को जोड़ा, 5 को जोड़ा, ऐसे आगे हम बढ़ा दिए हैं, एक लाइन में बढ़ा दिए हैं। तो सीधी सी बात है, जो हमारा बड़ा हुआ है उसके आगे पीछे भी प्रतिरोध लगे हुए हैं, हम उनको भी जोड़ेंगे तो बड़े से बड़ा आएगा। अच्छा, अगर प्रतिरोध समान हो जाए, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध समान ही हो जाए, तो अगर समान मान का हो गया तो उनके लिए संख्या बना देंगे, संख्या गुणे प्रतिरोध का मान, संख्या गुणे प्रतिरोध का मान। इनकी जितनी संख्या होगी, ऐसे नहीं समझ में आया हो तो फिर से समझ लीजिए, इनकी जितनी संख्या होगी, जैसे देखिए R1, R2, R3, R4, ये मान लीजिए 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम के प्रतिरोध ऐसे मान लीजिए हम बना दे। थोड़ा वीडियो शॉर्ट करने के चक्कर में ऐसा करना पड़ रहा है। अच्छा, ऐसा मान लीजिए हम बना दिए। तो अब इसमें क्या, देखिए हमारे कुल प्रतिरोध जो हैं वो 6 ओम के हैं, कुल प्रतिरोध हमारे 6 ओम के हैं। तो यहाँ पे हम दिखाई दे रहा है हमको कि प्रतिरोध समान है, तो इसे हम इस सूत्र से लगाएंगे तो भी आएगा, या हम सबको जोड़ लें तो भी आएगा। लेकिन इसका एक अलग से भी तरीका बनाया गया है, क्योंकि ऑप्शन में वो भी पूछता है, इसलिए हमें वो बताना है। उसमें क्या होता है, प्रतिरोधों की संख्या गुणे प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान। तो प्रतिरोधों की संख्या 1, 2, 3, 4, प्रतिरोधकों की संख्या 4 गुणे 1 का मान, एक प्रतिरोध का मान 6 बराबर 24 ओम, ये हो गया। तो इस तरीके से। अच्छा, श्रेणी क्रम का संयोजन कहाँ करेंगे, तो जो सजावटी लड़ियाँ होती हैं, झालर होती है, वहाँ करेंगे, बोल चाहे ड्राप के लिए करेंगे, इन सभी चीज़ों पे, इन सभी जगहों पे हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो वीडियो, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमसे बने रहें, जिससे मैं अपनी हर क्लास को आप तक बेहतर ढंग से पहुंचा सकूं। और साथ ही आशा और उम्मीद भी करता हूं कि अगर आप पूरी वीडियो देखे हैं तो आपको निश्चय ही पसंद आएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।